Hello everyone, today we will discuss elementary operation और transformation on matrices। जो matrices है उसमें अगर लिखा हो find A inverse using elementary transformation और elementary operation तो आपको इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आप दूसरा वे अप्लाई नहीं कर सकते, जो एडजॉइंट वाला है वो नहीं अप्लाई कर सकते, तो आपको इसी पे स्टिक होना पड़ता है। सो लेट अस डिस्कस सम ऑपरेशंस। ये जो ऑपरेशंस होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक तो रो पे अप्लाई होता है, एक कॉलम पे अप्लाई होता है। ये आपकी मर्जी है आप कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपने रो से स्टार्ट कर दिया तो आपको सारा ऑपरेशन रो से ही लगाने पड़ेंगे, और अगर एक बार कॉलम से स्टार्ट कर दिया तो सारे ही कॉलम से लगाने पड़ेंगे। फाइन। अब जो रो ऑपरेशन है वो होते कैसे हैं। सपोज हमारे पास रो 1 है, हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरी रो से। सपोज मैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर रही हूँ, तो मैंने बोल दिया कि R1 और R3 को इंटरचेंज किया। सपोज यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एक मैट्रिक्स था। तो यहाँ मैंने जब ये ऑपरेशन लगाया R1 और R3 को इंटरचेंज किया तो ये कैसे बन जाएगा। ये हमारे पास R3 है, ये हमारे पास R1 है, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। 7 8 9 ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 नीचे रह जाएगा। बट यहाँ पे R2 पे हमने कुछ नहीं किया तो वो एज इट इज ही लिखा जाएगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और दूसरा हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि R1 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2 इंटू R1 कर दिया, दैट मीन्स R1 पे ऑपरेशन क्या लगाया 2 इंटू R1, तो ये जो R1 के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाइन। या फिर एक थर्ड टर्म का एक ऑपरेशन लगता है, सपोज मैंने R2 पे लगाया, दैट इज R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया, दैट इज माइनस ऑफ 3R1। अब ये जो ऑपरेशन है ये सबको टफ लगता है, इसमें कुछ खास नहीं है, आपको R2 पे ऑपरेशन लगाना है। फाइन। तो जस्ट R2 में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम इसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, 1 2 3 एज इट इज रहेंगे, 7 8 9 एज इट इज रहेंगे। मैंने R2 पे चेंज बोला है तो R2 पे ही चेंज करेंगे। तो R2 पे कैसे चेंज आएगा, ये हमारे पास R2 है, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया पहले। अब देखो R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया है, -3R1। दैट मीन्स ये जो R1 के एलिमेंट्स हैं इसे मैंने -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते जाना है। अब -3 से 1 को करेंगे, -3 एंड 4 ये हो जाएगा 1। इसको 2 से करेंगे -3 से, -6 एंड 5 ये हो जाएगा -1। सिमिलरली -3 और 3 दैट विल बी -9, -9 प्लस 6 दैट विल बी -3। तो इस तरह से आप ये ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो कितने तरह के ऑपरेशंस है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है, और इनको लिखना भी सेम इसी वे से है, तभी ये वैलिड होंगे, अदरवाइज आपके ऑपरेशंस वैलिड नहीं होंगे। अब सिमिलरली कॉलम में भी सेम है। कॉलम में भी हमारे पास जैसे C1 है उसे हम C2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों साइड एरो है, दैट मीन्स इंटरचेंज। C1 जो है उसमें हम लिख सकते हैं 2 ऑफ C1। फाइन। C1 पे लगाना है तो यहाँ पे भी C1। सिमिलरली यहाँ पे अगर C3 पे ऑपरेशन लगाना है तो C3 पे मैं लिखूँगी -2C1। तो ऑपरेशन के पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली रो में वर्क करना है, यहाँ पे वर्टिकली कॉलम में वर्क करना है। इज दैट क्लियर। वन मोर थिंग, देखो जब हम यहाँ पे रो में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं A इज इक्वल्स टू I इंटू A, दैट मीन्स आइडेंटिटी इंटू A। बट जब कॉलम में हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे लिखते हैं A इज इक्वल्स टू A इंटू I। जो आइडेंटिटी है इसमें पीछे लिखी जाएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी आगे लिखी जाएगी, बिकॉज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे ऑपरेशन है जिन्हें हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अभी। ओके, लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है टू फाइंड इट्स इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के यहाँ पे लिखा है इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का मीनिंग पहले आपको A का डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा कि अगर ये 0 है कि नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा A इनवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 to the 6 -5 on the 5, ये आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स A इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा।
उसके बाद हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे जाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप कॉलम लगाना चाहते हो कि रो लगाना चाहते हो। यहाँ पे बेसिकली जो आपको क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये 1 होनी चाहिए, जो फर्स्ट बेसिक का आपका स्टेप होना चाहिए। ये 1 बनाने के लिए अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको 1 नज़र आ रहा हो तो आप उसे इंटरचेंज करके बना सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेकंड कॉलम में 1 है, तो अगर मैं यहाँ कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट कर दूँ तो मेरा ये जो फर्स्ट स्टेप है बड़ी इजीली अचीव हो जाएगा, 1 स्टेप में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इसे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू a इंटू आई लिखेंगे फर्स्टली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 5 1 2, यहाँ पे a एज इट इज़, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 0 0 1। फाइन। अब ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। कॉलम ऑपरेशन से करने के लिए पहले इन दोनों को इंटरचेंज ही करना है। फाइन। इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पे हम C1 और C2 इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं ताकि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा इजीली आ जाए। फर्स्ट स्टेप इजीली आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 5। सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा 0 1 एंड 1 0। अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। जैसे मैंने आपको अभी बता दी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, और बाकी जो हमारे पास ये टर्म्स है यहाँ पे होना चाहिए 0 और ये भी होना चाहिए 1। तो पैटर्न, यहाँ पे एक पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो अचीव हो गया। 1 बनाने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे 0 बनाना है। फाइन। इसे 0 बनाने के बाद यहाँ पे 1 फिर बनेगा और लास्ट में ये वाला जो है 0 बनेगा। अगर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, एक्सेप्ट कैलकुलेशन एरर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। फाइन। तो यहाँ पे लेट अस डू नेक्स्ट स्टेप। हमें क्या चाहिए, ये जो 3 है यहाँ पे इस 3 को क्या बनाना है, 0 विद द हेल्प ऑफ दिस। तो उसके लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने से पहले हमें इतना पता है कौन से कॉलम में चेंजेस आ रहे हैं, C2 में चेंजेस आ रहे हैं, तो C2 पे ऑपरेशन लगेगा। C1 में कोई चेंज नहीं है तो C1 दोनों साइड पे एज इट इज़ लिखा जाएगा। फाइन। अब C2 में क्या ऑपरेशन लगाए, इस 3 को 1 की हेल्प से कैसे 0 बना सकते हैं। अगर इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दें तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा C2 माइनस 3 ऑफ C1। बिकॉज यहाँ पे ये जो C2 है इसमें तो चेंज करना है, C1 को हमने क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो C1 है इसे -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। -3 इंटू 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -3 इंटू 2 -6, -6 एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन लगाना है, तो इस पूरे कॉलम को हमें -3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें ऐड कर देना है। -3 इंटू 0 ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1, -3 इंटू 1 ये हो गया -3, प्लस 0 किया यहाँ पे आ गया -3। तो हमारे 2 टारगेट अचीव हो गए। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, ये तो -1 नहीं है, तो जस्ट एक माइनस का साइन ही इंटरचेंज करना है, नथिंग टू डू एल्स। तो C2 पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, लेट अस सी। अब ऑपरेशन लगाना है इसे हमें 1 बनाने के लिए। इसे 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, -1 इंटू C2। दैट मीन्स C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे कॉलम को ही। तो कुछ भी यहाँ पे खास नहीं करना, जस्ट साइन इंटरचेंज करने हैं। अब देखो C2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो C1 एज इट इज़ लिखेंगे पहले दोनों का। अब C2 पे अप्लाई किया, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा -1 एंड 3, जस्ट साइन इंटरचेंज किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टारगेट है ये जो 2 रह गया, बस इसे 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। ये भी इजीली हो जाएगा। अब देखो हमारा ऑपरेशन कौन से कॉलम पे लगेगा, C1 पे कि C2 पे, C1 पे लगेगा ऑब्वियसली। फाइन। और हमें C2 को एज इट इज़ लिख लेना है, कुछ चेंजेस नहीं करने। अब हमने C1 पे क्या ऑपरेशन लगाए, हम अगर कर दें इसे -2 से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड हो जाएगा ना, C1 -2 ऑफ C2। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये जो C2 है इसे -2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। फर्स्ट स्टेप में देखें 0 इंटू -2 ये तो 0 ही हो गया, ये तो आ गया 1 एज इट इज़। यहाँ पे किया -2 एंड 2 ये हो गया 0। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा C2 है इसे हमने क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देना है। -2 इंटू -1 ये हो जाएगा 2, 2 एंड 0 दैट विल बी 2, -2 एंड 3 -6, -6 एंड 1 ये हो जाएगा -5।
अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी बन गया, यहाँ पे मैट्रिक्स में कुछ टर्म्स आ गई, दैट मीन्स यू हैव गॉट योर आंसर। और आंसर आपका क्या आ रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी से चेंज होके कुछ टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, दैट विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? ये हमने किया पूरा कॉलम ऑपरेशन से, एक बार स्टार्ट किए तो लास्ट तक कॉलम ही चलेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे अगेन हमें इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है, नो डाउट, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे और ऑपरेशन कौन से लगाएंगे, हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे ऑब्वियसली रो वाइज। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज ए मैट्रिक्स है 0 1 3, देन 1 2 1, देन 2 3 1। तो ये है। अब हमने रो वाइज ऑपरेशन लगाने हैं, तो अगेन पहले पैटर्न डिस्कस कर लें, बिकॉज ये लार्ज है तो इसका पैटर्न भी ऑब्वियसली थोड़ा लार्ज ही होगा। सो लेट अस राइट डाउन द पैटर्न। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब ये 1 बन गया, नेक्स्ट होना चाहिए 0 और ये भी होना चाहिए 0, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, यहाँ पे जो सेंटर वाला है उसे बनाना है 1, तो यहाँ से सीधा हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। इसे 1 बनाने के बाद हम इसे 0 करेंगे और इसे 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का 1 बनाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट 1 होना चाहिए ऑब्वियसली, उसके बाद की 0 तो बननी जानी है। अब यहाँ से सपोज मैंने यहाँ के बाद सीधा ये वाला पैटर्न लिया, 1 आ गया, इसके बाद लास्ट में ये 0 और ये 0, ये सबसे इजी हो जाता है ऑब्वियसली। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले तो इस तरह से ऑपरेशन लगाया, ठीक है। यहाँ से सीधा सेंटर में शिफ्ट हो गए 1 बनाने के लिए। पहले यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 1, फिर क्या किया, चाहे आप ऊपर पहले चले जाओ, चाहे आप नीचे पहले चले जाओ, दैट्स अप टू यू। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट जो हमारा है हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाना है 1 बनाने के लिए। 1 बन गया, उसके बाद तो आपको 0 और 0 ही करने हैं, नथिंग एल्स। पहले लिखेंगे a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू a, बिकॉज रो ऑपरेशन लगाने हमने, इसलिए आइडेंटिटी के आगे आगे आ गई। अब यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं 0 1 3 1 2 1 2 3 1, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये a एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो 1 आ जाएगा। तो क्या करना है हमने, R2 और R1 को आपस में इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट स्टेप हमारा इजीली आ जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। और जो लास्ट है उसे कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़। यहाँ पे आप 0 0 1 को पहले लिख लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और इनको इंटरचेंज करना है 0 1 0, यहाँ पे 1 0 0, डन, ये हो गया। अब देखो ये 1 बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास ये दोनों 0 0 होने चाहिए, तो पहले से 0 है, अब हमें बस इसे ही 0 बनाना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा उससे बस इसे ही 0 करना है, फाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें किस में चेंज लेके आना है, कौन सी रो में चेंज लेके आना है, हमें R3 में चेंज लेके आना है। तो R3 में ऑपरेशन लगेगा और बाकी सब एज इट इज़ लिखे जाएंगे, 1 2 3 एज इट इज़, 0 1 2 एज इट इज़, यहाँ पे भी 0 1 0 एज इट इज़, 1 0 0 एज इट इज़। फर्दर अब इसे चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1, आपको हमेशा इस 1 को ही यूज़ करना है इन्हें 0 बनाने के लिए, फाइन। अब इस 1 को कैसे यूज़ करेंगे, अगर इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरी रो है उस पूरी रो पे ऑपरेशन लगेगा ना, तो इस पूरी रो को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 -3 ऑफ R1, फाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया 0, -3 को 2 से किया -6 एंड 1, ये हो जाएगा -5, -3 -9 और 1, ये हो जाएगा -8। सिमिलर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, R1 जो है इसे -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे R2 को कुछ नहीं कर रहे इसलिए पहले ही उसे लिख लिया था। अब -3 को 0 से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। -3 को 1 से किया -3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 × 0 एंड 1, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1। अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑब्वियसली अचीव हो चुका है, यहाँ पे 1 चाहिए था,
यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है। फाइन, अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। लेट अस राइट इट अगेन। यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले बता दिया ये 1 हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट है हमारा इन दोनों को 0 बनाना है, 2 और -5 को विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो यहाँ पे हम 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगाएंगे। लेट अस सी कैसे हम ये 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं। यहाँ पे पहले ये जो हमारे पास R2 है इसे एज इट इज़ लिख देंगे 0 1 2 1 0 0, बिकॉज R2 में कोई चेंज नहीं आना, चेंजेस आएंगे R1 पे या फिर R3 पे। अब R1 पे पहले बात करते हैं। R1 पे क्या चेंज आएगा? 2 को 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ 1, तो इसे लिखेंगे -2R2। अगर हम यहाँ पे क्या करें, ये जो इसे -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे लेट अस डू R1 को हमने क्या किया -2 ऑफ R2, यहाँ पे ये हमारे पास पूरा का पूरा R2 है, ठीक है। इस R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आएगी। 0 को मल्टीप्लाई किया वो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा, -2 and 2 ये आ जाएगा 0, -2 to the 4, -4 and 3 ये आ गया -1, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी R2 जो है उसे हाईलाइट कर लो, यहाँ पे -2 लिख लो। -2 से किया -2 × 1 -2 ये आ जाएगा पहले -2, -2 को 0 से किया 0, ये 1 एज इट इज़ आ गया। -2 को 0 से किया कोई चेंजेस नहीं आया, ये वाला 0 आ गया। अब नेक्स्ट जो R3 है, R3 पे जब ऑपरेशन लगाएंगे, अब क्या ऑपरेशन चाहिए? यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम कर दें R3 + 5 ऑफ R2, अब इससे क्या होगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 यहाँ पे लिख लेती हूँ। 5 को 0 से किया नो चेंज, ठीक है। 5 को 1 से किया ये आ गया 0, 5 to the 10, 10 - 8 यहाँ पे आ गया 2। सिमिलरली यहाँ पे 5 लिखे तो यहाँ पे 5 × 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 बिकॉज 0 था ना। 5 × 0 नो चेंज, 5 × 0 नो चेंज, यहाँ पे आ गया 1। तो 2 ऑपरेशन इकट्ठे हो गए हमारे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमारा टारगेट क्या है? नेक्स्ट 1 बनाना है। नेक्स्ट 1 हमें चाहिए यहाँ पे, तो ये R3 में है, तो R3 को सिंपली क्या कर दो 1/2 ऑफ R3 पूरे रो को 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 -1 0 1 2 एज इट इज़, यहाँ पे भी -2 1 0 एज इट इज़, 1 0 0 एज इट इज़। R3 में चेंज किया 0 0 1 आ गया। यहाँ 2 से हमने जब किया डिवाइड 5/2 -3/2 एंड 1/2, ये चेंजेस आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है हम फिर से 2 ऑपरेशंस इकट्ठे लगाएंगे टू डू इट फास्ट। ये 1 आ गया। हमारा टारगेट क्या है? इस 2 और -1 को क्या बनाना है? 0 विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो उसके लिए वर्क करेंगे। देखो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या हो सकता है? अब हमारे पास R2 और R1 इन दोनों पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो इसे 0 0 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे 5/2 -3/2 एंड 1/2 एज इट इज़, बट इन्हें हमें यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। पहले R1 के अकॉर्डिंग देखें। R1 को सिंपली R3 में ऐड कर दो, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो R1 + R3 सिंपली यही करना है, कुछ और नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए पहले हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास ये R3 है, हमें इसी पे ऑपरेशन लगाने हैं ना, तो R3 है, इसे R1 में सीधा ऐड करो। 1 and 0 1, 0 and 0 0, -1 and 1 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस पे भी हमें इसे ही हाईलाइट करना है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। -2 and 5/2, -2 + 5/2 ये हो जाएगा -4 + 5/2, दैट मीन्स हमारे पास आ गया 1/2। देन 1 - 3/2 बन गया। इन दोनों को जब ऐड किया ये आ जाएगा 2 - 3/2, दैट मीन्स -1/2। इन दोनों को ऐड किया यहाँ पे तो 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब जो R2 है, R2 वाले ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। R2 पे क्या ऑपरेशन लगना चाहिए? ये लगना चाहिए सिंपली R2 -2 ऑफ R3, बिकॉज इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा ना। इसे -2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो बन गया 0 1 0। अब यहाँ पे देखना है, जस्ट यहाँ पे भी -2 ही अप्लाई हो रहा है। -2 से करके इसे R2 में ऐड कर देना है। -2 से जब किया 2 से 2 कैंसिल, -5 and 1 -4 आ जाएगा,
2 से 2 कैंसिल, -1 एंड -3, 3 आ गया, 0 है तो यहाँ पे 3 आ गया एज इट इज़। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एंड प्लस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस यहाँ पे -1 आ जाएगा। फाइन, तो ये है जो हमारे पास है, आप देख सकते हो आइडेंटिटी आ गया। यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स है, यू गॉट योर आंसर। ए इनवर्स आ गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो ये हमने किया रो ऑपरेशन से। आई होप you like this way to do the matrix operation. Then please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much.